भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए दिया जाता है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में 4 विशिष्ट हस्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता मौजूद थे। समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया भारत रत्न उनके बेटे पीवी प्रभाकर राव ने ग्रहण किया। पेशे से कृषि विशेषज्ञ और वकील पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जब राजनीति में आए तो कुछ महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। 21 जून 1991 को देश के प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफी नीचे था। 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव की सरकार के पहले बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने तथाकथित लाइसेंस परमिट राज के अंत का ऐलान किया और भारत में एक नई खुली हुई अर्थव्यवस्था की नींव रखी। राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने भारत रत्न सम्मान ग्रहण किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के ज्यादातर फैसलों में किसान शामिल होते थे और उन्हें ये पता था कि भारत में किसानों की तरक्की के बिना देश की असली तरक्की मुमकिन नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून पारित कराया। केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने तो मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। समारोह में स्वर्गीय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी सुपुत्री डॉक्टर नित्या राव ने सम्मान ग्रहण किया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। इसके अलावा शिक्षा विभाग के सचिव के तौर पर भी कार्यरत रहे। 1972 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 1967 में पद्मश्री प्रदान किया गया और 1989 में स्वर्गीय श्री MS स्वामीनाथन को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर ने सम्मान ग्रहण किया। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो 1977 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियों में आरक्षण लागू कर समाज के दबे पिछड़ों के हितों के लिए काम करते रहे। सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया था और राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन आयोग को राज्य में भी लागू करने का काम सबसे पहले किया। राजनीति में बड़े पदों पर लंबे समय तक रहने के बावजूद जब उनका निधन हुआ तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम पर नहीं था।
महोदय, आपकी आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही समाप्त। धन्यवाद। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अपने क्षेत्र में अहम कार्य और योगदान से देश का गौरव बढ़ाने वाले लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। साल 2011 से पहले ये पुरस्कार सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 2011 में इसमें संशोधन किया गया और अब भारत रत्न किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को दिया जा सकता है। भारत रत्न सम्मान में एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस प्रशस्ति पत्र पर भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। इसके साथ उसे तांबा धातु से बना करीब 5.8 सेंटीमीटर लंबा और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.1 मिलीमीटर मोटाई का पीपल की पत्ती के आकार का एक पदक दिया जाता है। इस पर चमकते हुए सूर्य की कलाकृति बनी होती है। नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न लिखा होता है। भारत रत्न में कोई रकम नहीं दी जाती, बल्कि कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जिस भी राज्य में जाता है, वहाँ की सरकार उनका स्वागत राज्य के अतिथि के रूप में करती है। उन्हें परिवहन, बोर्डिंग और राज्य में ठहरने की सुविधा दी जाती है। नियम के आधार पर विस्तारित सुरक्षा भी दी जाती है। इसके अलावा उन्हें अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने का न्योता भी मिलता है। हालांकि इसे पाने वाले अपने लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड आदि पर राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता लिख सकते हैं। भारत रत्न पाने वाले के परिवार के लिए सुविधाओं को लेकर अभी तक किसी भी तरह के लिखित निर्देश नहीं है। हालांकि ये सम्मान पाने वाले व्यक्ति के परिवार को भी राज्य सरकार अतिथि वाली सुविधाएं ही देती है।